अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.2 का पहला दाखला स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है एक सममित द्विपदी वितरण माटे। सममित का मतलब होता है P बराबर 1/2 Q बराबर 1/2। अगर आपको सममित वितरण इस तरह का सममित द्विपदी वितरण इस तरह का वर्ड शब्द दिया हुआ हो और आपको P और Q की रकम नहीं दी हुई हो तो आपको सममित का मतलब समझ लेना है कि आधा। सममित का मतलब आधा होता है 1/2। विषमता में फ़र्क ज़्यादा होता है, दोनों तरफ किसी में ज़्यादा किसी में कम रकम होती है। सममित आवृत्ति वितरण में दोनों की रकम 1/2 होती है। यहाँ पर सममित आवृत्ति वितरण हमको दिया हुआ है और n की कीमत दी हुई है 8। और क्या दिया हुआ है, n बराबर 8 हो तो P x इज़ लेज़र देन 1 मेड़वो। अब इसका ज़ाब्ता है x इज़ लेज़र देन 1। तो इसका ज़ाब्ता है NC(x) Px Q n माइनस x। तब यहाँ पर 1 और 1 से छोटी रकम यानी 0 और 1 दोनों रकम x की जगह पर हम लेंगे। n की जगह पर 8C0 1/2 और यहाँ पर 0 1/2। 8 में से 0 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ पर प्लस की साइन बीच में रखेंगे। 8C1 1/2 1 1/2 8 माइनस 1 यानी होगा 7। 8C0 आएगा 0 1/2। यहाँ पर ये भी 0 रहेगा 1/2 2 2 2 ज़ा 4 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256। तो यहाँ पर 1 के तकसीम में आएगा 256 प्लस 8C1 का होगा 8 1/2 रहेगा और ये आएगा 128। ओके, इतना हो गया हमारा। अब ये यहाँ पर कितना बचा 1/256 1/256 और ये 128 ज़रब 2 यानी यहाँ पर भी हो जाएगा 256। 8 का 8 और 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 के तकसीम में छेद सेम रहेंगे, प्लस की साइन है। ये हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरा दाखला, ये दाखला थोड़ा सा हार्ड है। ये दाखले पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक द्विपदी वितरणों मध्यक 5 6 NP मध्यक मैंने आपको बताया था NP और विचरण को क्या बोलेंगे NPQ। मध्यक यानी NP, विचरण को NPQ बोलेंगे। तथा तेनु विचरण ए सफलतानी संभावना जेटलू छे। उसका जो विचरण है ये सफलता की संभावना यानी P जितना है। NPQ बराबर P। आ वितरणना प्राचलो शोधो। प्राचल यानी N और P Q, इसको प्राचल बोलते हैं। NPQ ये प्राचल हमको ढूंढने हैं અને તે પરથી આ વિતરણ માટે એક પણ નિષ્ફળતા ન મળે તે ઘટનાની સંભાવના શોધો। एक भी निष्फलता मिलनी नहीं चाहिए यानी 5 x इज़ इक्वल टू 5 5 सफलता मिलनी चाहिए, उसकी संभावना हमको यहाँ पर ढूंढनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ढूंढेंगे NP और NPQ पर से। सबसे पहले यहाँ पर NPQ। अब यहाँ पर NPQ बराबर है P और NP बराबर है 5। तो NPQ की जगह पर NP जो ये है NPQ इज़ इक्वल टू P, तो NP की जगह पर हम 5 रखेंगे। NPQ इज़ इक्वल टू P। अब हमको ढूंढना क्या है P, तो हम NP की जगह पर रखेंगे 5Q इज़ इक्वल टू P। और हमने आगे पहले एक चीज़ पढ़ी थी Q इज़ इक्वल टू 1 माइनस P। तो ये जो चीज़ है वो हम Q की जगह पर रख देंगे यानी 1 माइनस P इज़ इक्वल टू P। 5 1 ज़ा 5 माइनस 5P इज़ इक्वल टू P। ये 5 आगे रहेगा
और ये p ये पीछे चला जाएगा 5p, तो 5 इज़ इक्वल टू 6p, p बराबर 5/6। और q के लिए 1 माइनस p करेंगे, तो एक में से 5/6 माइनस करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, लसा निकालेंगे, ये आएगा 6 माइनस 5/6 यानी ये कितना आएगा 1/6। q आएगा हमारा 1/6। अब हमको ढूंढना है n p में हमने p की जगह पर p का नंबर n p बराबर दिया हुआ है 5, n p इज़ इक्वल टू 5। अब n और p की जगह पर 5/6 रख देंगे बराबर 5, कोई भी दो नंबर पे से तीसरा नंबर हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये इक्वल की साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू 6/30 के छेद में 5, 5 छंग 30, n की कीमत मिली है हमको 30। अब यहाँ पर x की कीमत कितनी थी 5, x बराबर हमको 5 रख के देखना है। np की कीमत थी हमारी 5, np की कीमत हमारी थी 5 और x की कीमत कितनी होनी चाहिए, जितनी n की कीमत हो वो। एक भी निष्फलता लिखा हुआ है, एक पर निष्फलता ना મળે તેની संभावना शोधो। एक भी निष्फलता नहीं मिलनी चाहिए, यानी n बराबर 6 बार जब हम ट्राई करेंगे तो हर बार हमको सफलता मिलनी चाहिए। n इज़ इक्वल टू 6, तो हर बार हम ट्राई करें तो हमको सफलता मिलनी चाहिए सक्सेस के लिए। अब यहाँ पर x की जगह पर हम रखेंगे 6, NCx px q n माइनस x, 6c 6 5/6, यहाँ पर आएगा 6, 1/6, 6 में से 6 जाएगा तो 0, यहाँ पर आएगा 1, 5 इसको ज़र्ब करेंगे हम। अब 6 को भी हम ज़र्ब करेंगे, 6 ज़र्ब दूसरा घात, तीसरा घात, चौथा घात, पाँचवा घात और छठा घात, 46,656। ये 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा, तो आंसर आएगा 15,625, 46,656। નંબર 3, એક વ્યક્તિએ 4 ગાડીઓ ભાડે આપવા માટે રાખેલ છે, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4। દિવસ દરમિયાન કોઈપણ ગાડી ભાડે જાય તેની સંભાવના 0.6, p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.6 और q इज़ इक्वल टू 1 माइनस p, तो 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो q इज़ इक्वल टू कितना आएगा 0.4। चलो अभी संभावना क्या ढूंढनी है, तो कोई एक दिवस दरमियान एक थी वधु यानी 2, 3 x इज़ इक्वल टू, परंतु 4 थी ओછી गाड़ी भाड़े जाए तेनी संभावना शोधो। x इज़ इक्वल टू 2 + 3 हमको ढूंढना है। NCx px q n माइनस x प्लस NCx px q n माइनस x। n में कितना है 4, c 2, पहले 2 लेंगे, 0.6 यहाँ पर आएगा 2, 0.4 q की कीमत, और 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, माइनस करके अलग नहीं लिखूँगी। 4c3 0.6 3 0.4 n माइनस 3, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। 4c2 में 4c2 हम यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, 4 3 2 1, 4 2 2 4 45 6, और यहाँ पर 4c3 में रहेगा 4, ओनली 4। अब यहाँ पर 0.6 का स्क्वायर तो आएगा 0.36, 0.4 का स्क्वायर आएगा 0.16, प्लस यहाँ पर आएगा 4, 6 6 36 200, 0.6 का 3 घात यानी 0.216, और 0.4 का 0.4।
अब इसको ज़र्ब करेंगे हम। 6 ज़र्ब 0.36, 6 ज़र्ब 0.36 ज़र्ब 0.16, कितना आंसर आएगा? 0.3456। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.3456। अब लिखेंगे 4 ज़र्ब 0.216 ज़र्ब 0.4, 0.3456 दोनों का सेम हुआ। तो आंसर इसका टोटल करके लिखेंगे 0.69 एंड 12। 3 दाखले हुए अभी हमारे यहाँ पर, और करने हैं हमको, जाना नहीं है अभी और 2 दाखले करने हैं हमको, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमको यहाँ पर ख़त्म करनी है। जनवरी मंथ स्टार्ट हो गया है, अभी हम सेकंड चैप्टर पर है। एक तालुकाમાં 200 ખેતરો આવેલા છે। એક તાલુકામાં 200 ખેતરો આવેલા છે। આ તાલુકાના 200 ખેતરોમાં બનાવેલ પાણી માટેના બોરમાંથી 20 ખેતરોમાં ખારું પાણી મળે છે। P इज़ इक्वल टू 20/200। संभावना हमको ढूंढनी है। 2 1 जा 2 यानी होगा 1/10। Q बराबर 1 माइनस P, Q बराबर 1 माइनस 1/10, तो कितना है? 9/10। Q की कीमत मिली हमको 9/10। આ તાલુકામાંથી યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરેલા N5 ખેતરોમાંથી N ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5, 5 ખેતરોમાંથી 3 ખેતરોમાં ખારું પાણી ન મળે તે ઘટનાની संभावना शोधो। 3 ખેતરોમાં खारू पानी न મળે यानी कितने में मिलने चाहिए? 2 में मिले। 2 में खारा पानी मिलना चाहिए, 3 में खारा पानी नहीं मिलना चाहिए। तो x इज़ इक्वल टू 2। अब इसका ज़ाब्ता लिखेंगे हम। NCX P एक्स क्यू N माइनस एक्स। N की कीमत कितनी दी हुई है? 5, C x दिया हुआ है 2, P की कीमत है 1/10, x की कीमत है 2, Q की कीमत है 9/10, और N माइनस एक्स यानी 5 में से 2 जाएंगे तो 3। इसके आगे आपको आंसर लाना है। आंसर कितना आना चाहिए आपका? 0.0729। अब इसके बाद हम 5वें दाखले की तरफ आगे बढ़ेंगे। दाखला नंबर 5। एक दाखलो 6 વિદ્યાર્થીઓને ઉકેલવા માટે આપવામાં આવ્યો છે। N ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6। કોઈપણ વિદ્યાર્થી દાખલાનો સાચો ઉકેલ लावे तेनी संभावना 0.6 है। तो P बराबर 0.6 और उसके बाद Q बराबर 1 माइनस P। 0.1 माइनस 0.6 इज़ इक्वल टू Q इज़ इक्वल टू 0.4, जैसा हमने आगे किया था। विद्यार्थीओ स्वतंत्र रीते दाखलाना उकेल लाववाना प्रयत्न करे छे। तेमां तो 6 मांथी फक्त 2 विद्यार्थियों द्वारा दाखलानो उकेल, बहुत ईजी है ये भी, फक्त 2 विद्यार्थियों द्वारा दाखलानो उकेल साचो उकेल आवे तेनी संभावना शोधो। NCX PX Q N माइनस एक्स, x इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर 6C 2, 0.6 2 0.4, N माइनस एक्स 6 माइनस 2 यहाँ हो जाएगा 4। 6 ज़र्ब 5, 2 ज़र्ब 1 यहाँ होगा 15। 15 0.36, 4 चौक 0.256, और इसको ज़र्ब करेंगे तो होगा 13,824। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 2 का सेक्शन बी के कुछ दाखले हैं वो मैं यहाँ पर करूँगी। बी का दाखला मैं यहाँ पर करूँगी। बी में 6ठा दाखला है। एक द्विपदी सम्मित वितरणનો મધ્યક। द्विपदी सम्मित वितरण
द्विपदी सममित वितरण का मतलब होता है P 1/2, Q इज इक्वल टू 1/2। मध्यक कितना है? NP इज इक्वल टू 7। सेक्शन बी का ये छठा दाखला है, ये आपको ध्यान देना है। तेना प्राचल n ની કિંમત जड़ाओ। चलो अभी n की कीमत बहुत ईजी। NP इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है और P की कीमत हमको दी हुई है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू कितना होगा? 14। दाखला नंबर 7, एक द्विपदी वितरणना प्राचल अनुक्रमे n इज इक्वल टू 10 और P प्राचल यानी n और P इज इक्वल टू 2/5। तो इस पर से हमको Q मिल जाएगा 3/5, 1 माइनस P होता है। तो हमको क्या ढूंढना है? तेना विचरण की गणतरी करो, NPQ। तो n की कीमत है 10, P की कीमत है 2/5 और ये 3/5। 10 2 20, 20 ताली 30, 20 ताली 60, 5 2 10, 2 2 4 ताली 12 के तकसीम में 5। नंबर 8, बर्नौली प्रयत्नों में सफलता और निष्फलता की संभावना वच्चेनो संबंध जणावो। देखो याद रखना है, बर्नौली प्रयत्न में सफलता और निष्फलता दोनों मिलकर 1 आंसर आता है। P और Q दोनों मिलकर 1 होता है। अब सेक्शन डी की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। सेक्शन डी और सेक्शन सी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेक्शन सी के दाखले हैं यहाँ पर। इसके अंदर असतत संभावना वितरण के दाखले, यादृच्छिक चल के संभावना वितरण के दाखले हमको नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ द्विपदी वितरण के दाखले हमको करने हैं। तो द्विपदी वितरण के दाखले अभी हमसे चौथे नंबर से द्विपदी वितरण के दाखले आते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे। एक सममित द्विपदी वितरण, यहाँ पर भी सममित दिया हुआ है तो पहले से हम लिख देंगे Q और P 1/2 और n इज इक्वल टू 4 हो तो P4 मेड़वो। यहाँ पर P4 ढूंढना है हमको। x की कीमत दी हुई है? नहीं दी हुई है। x की जगह पर x ही लिखेंगे, NCX PX Q n माइनस x। n कितना दिया हुआ है? 4, C x और P की कीमत दी हुई है 1/2 x, Q की कीमत दी हुई है 1/2 4 माइनस x। अब ये प्लस x है और ये माइनस x है तो कट हो जाएगा। 4CX इज इक्वल टू 1/2, बचा क्या? ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कितना बचा? 1/2 4। अब x की P की जगह पर हमको 4 रख देना है तो 4C4 1/2 4, 4C4 कितना होगा? 1 और 1/2 का चौथा घात होगा 2 4 2 8 2 16। तो आंसर 1 1 का 1 आंसर आएगा 1/16। उसके बाद छठा दाखला, पांचवा दाखला थियरी है। दाखला नंबर 6, छठा दाखला, एक द्विपदी वितरण माटे चोख्खी विदेशी आवक। ज़्यादा हो रहा है, अब नेक्स्ट टाइम दूसरा दाखले करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इनफ है। अल्लाह हाफिज़।